तुमने कहा ज्यादा कमाना नहीं, ज्यादातर लोग ज्यादा नहीं कमाते। पर वो ज्यादा क्यों नहीं कमाते? इसलिए कि संन्यास्त हैं, या इसलिए कि तेजहीन है, प्रतिभाहीन है, श्रमहीन है? बताओ तो मुझे। तुमने कहा ज्यादा कमाना नहीं, ज्यादातर लोग ज्यादा नहीं कमाते। पर ज्यादातर लोग जो ज्यादा नहीं कमाते, क्या इसलिए नहीं कमाते ज्यादा क्योंकि उनको धन से विरक्ति हो गई है? क्या वो दौड़ से बाहर हो गए हैं? या ऐसा है कि वो हैं तो दौड़ में ही, पर ऐसे अकर्मण्य हैं कि दौड़ में रहते हुए भी दौड़ नहीं पा रहे हैं? पिछले साल की बात है, मैं एक दिन एक शॉपिंग मॉल में गया, शुभंकर मेरे साथ था। हम शॉपिंग मॉल में घुसे, शुभंकर ड्राइव कर रहा था। तो जहां पर पार्किंग का टिकट कटना था, वहां पर उसने कुछ युक्ति करके 30 रुपए की जगह 50 रुपए का काट लिया। चलो ठीक, दिया उसको। जो वहां पर बैठा हुआ था वो था जिसे आप अपनी भाषा में कहोगे साधारण आदमी। एक साधारण आदमी जो कि टिकट काटने के लिए बैठा है पार्किंग का। फिर हम अंदर गए। वहां एक दुकान थी जहां से हम कुछ मूर्तियां लेना चाहते थे। और उन मूर्तियों के जो दाम वहां लगाए जा रहे थे, वो जाहिर सी बात थी, बहुत स्पष्ट था कि धोखाधड़ी के दाम हैं। जो चीज 1000 की ना हो वो 6000 की। वहां से जब बाहर निकले तो मैंने शुभंकर से कहा, मैंने कहा देखो तुमको मॉल में घुसते हुए जिसने लूटने की कोशिश की वो एक तथाकथित छोटा आदमी है, और मॉल के अंदर तुम्हें जो दुकान लूट रही है वो तथाकथित रूप से एक बड़ा आदमी है। ये दोनों एक हैं, इन्हें तुम अलग अलग मत समझना। इनमें से किसी एक को छोटा समझ के उसके साथ सहानुभूति में मत आ जाना। ये दोनों एक हैं। बस ये है कि दौड़ में एक जरा आगे एक जरा पिछड़ा हुआ है, दौड़ एक है दोनों की, धारणा एक है, वृत्ति एक है दोनों की। इनमें से दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका पैसे से मन उठा हुआ हो, जिसका लूटने से मन उठा हुआ हो, जिसका ठगने से और हिंसा से मन उठा हुआ हो। ये आदमी जो आज बाहर तुमसे 30 और 50 कर रहा है, इसको मौका मिले तो कल ये अंदर बैठा हुआ होगा और 30-50 की जगह 3000-60,000 कर रहा होगा। सिर्फ इसलिए कि कोई 2 रोटी खाता है, सादा जीवन जीता है, उसे श्रेय मत दे दीजिएगा। सवाल ये नहीं होता कि आपके पास कितना है, सवाल ये होता है कि आपके पास जो भी कुछ है उससे आपका संबंध क्या है। पाना खोना तो चलता रहता है। जो पाया उससे रिश्ता क्या था, जो खोया उससे रिश्ता क्या था, ये जरूरी बात है। ये आदर्श बनाओ ही मत।
कि ये सादा रखना है, वो सादा रखना है, कम में जीना है। प्रकृति को देखो अपने चारों ओर, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो बहुत छोटा है, क्षणभंगुर है, और वहाँ तुम्हें बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसकी महत्वाकांक्षा कोई ठिकाना नहीं। मोर को देखो कैसा अघाया रहता है अपने पंखों में, रंगों में। कभी इंद्रधनुष को देखो। ये लोग तुम्हें अल्पाहारी लगते हैं क्या? ये तो वो हैं जो इतरा रहे हैं, ये तो वो हैं जिन्हें नाज है अपने सौंदर्य पर। ये सीमा थोड़ी लगा रहे हैं जीने पर। छोटे छोटे कीड़े भी हैं प्रकृति में, 2 दिन जीते हैं, मर जाते हैं। इसी में उनका सौंदर्य है, क्षणभंगुरता में। लेकिन इतना ही भर नहीं है प्रकृति में, और भी बहुत कुछ है जो वृहद है, विशाल है। हिमालय को देखो, तुम्हें लगता है कि वो विनम्र होकर झुक जाना चाहता है? वो तना खड़ा है और इतना कुछ लिए हुए है, धारण किए हुए है। जब हिमालय को लाज नहीं आ रही तन के खड़े होने में, तो तुम्हें क्यों तन के खड़े होने में लाज आती है? बिल्कुल ठीक है कि साधारण मिट्टी और बालू भी बहुत है अस्तित्व में, पर हीरों की और सोने चांदी की खदानें भी तो हैं। तुम किसी भी पक्ष से कन्नी मत काटो। कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी। कभी लड्डू, कभी खाजा और कभी फाकम फाका। ठीक। लगातार निर्धनता में रहने का व्रत भी सुरक्षा की ही मांग है। तुम चाहते हो एक सा जीवन जियो। कैसा जीवन? कि हम तो लगातार साधारण ही बने हुए हैं, हम तो लगातार निर्धन ही बने हुए हैं। क्यों भाई? गर्मी आती है, घास बिल्कुल सूख जाती है, धरती फट जाती है, और बारिश आती है, वहां पर घास लहलहा उठती है। उसने कोई व्रत नहीं ले रखा है एक सा ही रहे आने का। कभी हो जाओ बिल्कुल गरीब कि एक तृण भी नहीं है तुम्हारे पास, और कभी लहलहा उठो हरितिमा से, सब कुछ है मेरे पास, हर तरफ हरा हूं। जब बंजर रहो, सूखे रहो, तब सूखेपन से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब बूंदे पड़े, बारिश पड़े, तो दोबारा हरे रहने के लिए तैयार रहना। और जब हरे हो तो पता होना चाहिए कि 2-4 दिन की बात है, बारिश जाएगी, ये हरितिमा भी जाएगी। एक धनी आदमी है, वो बड़ा सजग है कि मेरा धन न खो जाए, और एक साधारण आदमी है, वो बड़ा सजग है कि मेरा साधारण होना न खो जाए। दोनों में कोई अंतर हुआ क्या? बोलो, दोनों में कोई अंतर हुआ? दोनों को ही जिस चीज की आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है, उसी में जीना चाहते हैं। मैं एक बच्चे को जानता हूं, उसकी गणित जरा कमजोर थी। कभी उसके 60 नंबर आए, कभी 65, बहुत करे तो 70 आ जाएं।
तो मैंने उसको महीने 2 महीने पढ़ाया। साधारण सी गणित थी और बच्चे में प्रतिभा थी, सीख गया, जान गया। परीक्षा के दिन आता है, मैंने पूछा कितना किया? बोला खूब किया, बढ़िया किया। मैं प्रसन्न हुआ, मैंने कहा दिखाओ। दिखाया। मैंने कहा ये तो सवाल सब करे हुए, कैसे लगे? बोले सब बढ़िया थे, आते थे। मैंने कहा तो पूरा करके आए ना? बोला नहीं। 3 घंटे का पर्चा था, 2 ही घंटे में 75 का कर दिया। पहले 3 घंटे में 75 करता था, इस बार आपने तैयारी कराई थी तो 2 ही घंटे में 75 कर दिया। तैयारी से फायदा तो हुआ ही, बस हो गया। आदत लगी हुई है 75 पे रुकने की। प्रगति हुई है, पर प्रगति कैसे हुई है कि पहले 75 3 घंटे में पहुंचता था, 75 2 घंटे में पहुंच गया, पर 75 हो गया ना, इससे आगे थोड़े ही जाना है। लेकिन अध्यात्म ने आमतौर पर दूसरे पक्ष की बात करी नहीं है। दूसरा पक्ष यह है कि देखो हमें अपनी गरीबी से, अपनी हीनता और दीनता से कितनी आसक्ति रहती है। वो आसक्ति नहीं मानेंगे क्या कि 2 घंटे में 75 हो गया तो आगे अब करूंगा ही नहीं? इससे ज्यादा कौन मांगे? संतोषम परमम सुखम। इन चक्करों में मत फंसना। ऊंचे से संबद्ध हो जाना तो तादात्म्य है ही, जाल है ही। ऊंची ख्वाहिश रखना, महत्वाकांक्षा रखना, साधारण से संबद्ध हो जाना, निचले के फेर में फंस के रह जाना, वो भी महाआसक्ति है, महातादात्म्य है। और वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें तुम्हें आलस की सुविधा है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए कम से कम मेहनत तो करनी पड़ती है। और आध्यात्म के नाम पे हम कह देते हैं कि नहीं साहब 2 रोटी खा के काम चल जाएगा। अब पहली बात तो यह कि तुम्हें 2 रोटी की स्थिति से ही लगाव हो गया है, और दूसरी बात यह कि उस 2 रोटी के लिए तुम्हें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो तुम्हें खूब सुविधा है। गरीबी से पहचान मत बिठा लेना, आइडेंटिफिकेशन हर तरह का गड़बड़ होता है। ईश्वर से शब्द निकला है ऐश्वर्य, प्रभु से शब्द निकला है प्रभुता, और ये सब महाविलास के शब्द हैं, ये सब सौंदर्य और रास के शब्द हैं। परमात्मा को देखो, तुम्हें लगता है कि वो आसानी से संतुष्ट हो जाने वाला कोई है? देखो फूलों को कैसे रंग दे रहा है, जैसे कोई पगलाया हुआ बच्चा जिसे संतोष ही ना होता हो। यहां तमाम तरह के पक्षी होंगे, पक्षियों को देखना और तुम हैरान रह जाओगे कि ये करा किसने? इतने रंग एक ही छोटे से जीव में। आंख किसी और रंग की है, परों पे 5-6 रंग छितरा दिए हैं। ये तो कोई बहुत ही मनचला चित्रकार है। जब परमात्मा आसानी से संतुष्ट नहीं हो जाता तो तुम क्यों आसानी से संतुष्ट हुए जा रहे हो? तुमसे किसने कहा है कि तुम एक आधा अधूरा, अधकचरा, गुनगुना सा जीवन जियो? वो कभी थमता नहीं है, लगातार परिवर्तित करता रहता है। तुमसे किसने कहा है कि तुम
परिवर्तन से डरो। आमतौर पर तुम देखोगे कि जितनी चीजों का तुम विरोध करते हो नैतिकता के नाम पर, परमात्मा उन सब में उतरा हुआ है। जो जो तुम्हें गलत और बुरा लगता है, परमात्मा ठीक वही वही कर रहा है। तुम जिस जिस चीज के खिलाफ हो, वो सारी चीजें परमात्मा को अति प्रिय हैं।